हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं द इजी कंसेप्ट और मैं हूं अजय। और मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कूलाम बल की विशेषता और सीमा क्या होता है। मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि कूलाम बल किसे कहते हैं, कूलाम बल का सदिश रूप क्या होता है और कूलाम बल का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे निकाला जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि कूलाम बल की विशेषता क्या क्या होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। और हमारा टॉपिक क्या है, कूलाम नियम की विशेषता। तो इसकी सबसे पहली विशेषता क्या होने वाली है, तो कूलाम बल एक संरक्षी बल होता है। कौन सा बल होता है? संरक्षी बल होता है। तो लिख सकते हैं कूलाम बल एक संरक्षी बल होता है। दूसरी विशेषता इसकी क्या हो जाएगी, तो यह एक केंद्रीय बल होता है। यह एक केंद्रीय बल होता है। तीसरा विशेषता क्या हो जाएगा इसका, यह संपर्क बल नहीं होता है, बिना संपर्क में आए काम करता है। तो यह असंपर्क बल होता है। असंपर्क बल होता है। असंपर्क बल का मतलब बिना कनेक्ट हुए क्या करता है, काम करता है। और यह माध्यम की जो बीच में माध्यम रखते हैं दोनों आवेशों के बीच में, उस पर निर्भर करता है। तो यह आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। यह आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक, ये इसके एक और विशेषता लिख देते हैं इसकी, पांचवा, यह सबसे अधिक निर्वात में होता है। सबसे अधिक कहाँ होता है? निर्वात में होता है। तो याद रखेंगे। ठीक, हमने आपको बताया कूलाम बल की विशेषता, टोटल कितने, 5 विशेषता है। और हम इसका पढ़ेंगे सीमा। सीमा का मतलब यह नियम किस तरह से हमको बांध देता है, कुछ नियम मतलब कुछ लिमिटेशन हम पे लगाता है कि हम इतना तक ही लागू होंगे, इससे आगे मेरा क्षमता नहीं है। तो सबसे पहला इसका लिमिटेशन है कि यह बिंदु आवेश के लिए केवल लागू होगा, केवल केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होगा। तो पहली इसकी जो सीमा है, यह केवल बिंदु आवेशों पर लागू होता है। यह केवल किस पर लागू होता है, तो बिंदु आवेशों पर लागू होता है। और दूसरा बात है कि यह केवल स्थिर आवेशों पर लागू होता है। बिंदु आवेश होना चाहिए और स्थिर आवेश होना चाहिए। यह केवल स्थिर आवेशों पर लागू होता है। देखिए क्या बता रहा है कि बिंदु आवेश पर लागू होता है, यह केवल बिंदु आवेश पर लागू होगा। और दूसरा बात यह केवल स्थिर आवेश, अगर आवेश मूव कर रहा है तो उस पर लागू नहीं होता है। दूसरा बात है कि यह अत्यधिक दूरी पर भी लागू नहीं होता और अत्यधिक कम दूरी पर भी लागू नहीं होता है। तीसरा, यह अत्यधिक अधिक तथा अत्यधिक कम दूरी पर लागू नहीं होता है। अगर बहुत अत्यधिक दूरी है तो भी लागू नहीं होगा, और बहुत ही अत्यधिक कम दूरी है तो भी लागू नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।